मित्रों, आज मैं कोई कथा नहीं सुना रहा। आज मैं एक असहज सत्य आपके सामने रख रहा हूं। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मंत्र पढ़े जाते हैं, पूजा होती है, यज्ञ होते हैं, लेकिन अंतर में परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न ये नहीं है कि वेद सत्य हैं या नहीं, वेद तो अपौरुषेय है। प्रश्न ये है, क्या हम उस युग में हैं जहां वेद जैसा ज्ञान वैसा ही फल दे सके? जब शैव दर्शन का प्रारंभ हुआ, तब केवल दो ही मुख्य धाराएं स्पष्ट हुईं। पहली, पाशुपत परंपरा, जहां शिव को ईश्वर कहा गया, स्वामी, मालिक, पशुपति। दूसरी, आगमिक शैव परंपरा, जहां शिव को केवल ईश्वर नहीं बल्कि सृष्टि का कर्ता, संहारक और साक्षी माना गया। यहीं से एक गहरा भेद शुरू होता है, भक्ति और प्रत्यक्ष अनुभव का भेद। अब प्रश्न उठता है, आगम आखिर हैं क्या? वेद श्रुति हैं, सुने गए, संजोए गए, लेकिन आगम वे शास्त्र हैं जो स्वयं भगवान शिव के मुख से पार्वती को सुनाए गए। स्वयं महानिर्वाण तंत्र में शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है वही आगम कहलाता है। इसलिए आगम कोई ग्रंथ नहीं, एक जीवित परंपरा है। आगमों को 3 भागों में समझा गया। पहला आगम खंड, जहां बताया गया कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है और शिव कैसे कर्ता माने गए। दूसरा, यामल या क्रियाखंड, जहां पूजा विधि, देवताओं के आसन, यंत्र, मंत्र, न्यास सब कुछ बताया गया। तीसरा, मुख्य तंत्र, जो अत्यंत गूढ़ है और केवल योग्य के लिए है। यहीं से आगम सिर्फ दर्शन नहीं रहते, साधना बन जाते हैं। अब आता है सबसे कठोर और सबसे आवश्यक सत्य। शिव पार्वती से कहते हैं, कलयुग में 2 चीजें नष्ट हो जाएंगी। पहली, भाषा की शुद्धता। वेद मंत्र स्वर पर आधारित हैं, एक स्वर गलत और अर्थ उलट जाता है। दूसरी, साधन की पवित्रता। यज्ञ की सामग्री, व्रत, संयम, तप, सब में मिलावट आ जाएगी। और तब शिव स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे समय में वेद मंत्र न केवल निष्फल होंगे बल्कि उल्टा प्रभाव भी डाल सकते हैं। ये वेद का दोष नहीं, ये युग की सीमा है। अब आता है शैव आगम का सबसे रहस्यमय पक्ष। शिव के 4 मुख, 4 दिशाएं, 4 प्रकार का ज्ञान। पूर्व मुख से सिद्धांत तंत्र निकले जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। उत्तर मुख से मोहन और वशीकरण का ज्ञान जो वाणी और प्रभाव से जुड़ा है। पश्चिम मुख से आयुर्वेदिक और रसायन तंत्र, जहां विष भी उपचार बन सकता है। दक्षिण मुख से अत्यंत घोर तंत्र, जिन्हें बिना कृपा कभी सक्रिय नहीं किया गया। और शिव स्पष्ट कहते हैं कि इनमें से कोई भी विद्या मेरी अनुमति के बिना फल नहीं दे सकती। अब वो बात जो इस पूरे दर्शन का हृदय है। महानिर्वाण तंत्र में शिव पार्वती से कहते हैं, कलयुग में लोग शक्ति चाहेंगे लेकिन उत्तरदायित्व नहीं। इसलिए शिव कहते हैं कि मैंने अपने मंत्रों को ऐसा बनाया है कि वे मेरी कृपा के बिना सक्रिय ही नहीं होंगे। ये शाप नहीं, करुणा है, ताकि अयोग्य के हाथ में शक्ति ना जाए। आगम वेद के विरोधी नहीं है, वेद पूर्ण शुद्धता मांगते हैं। आगम मानव की सीमा को समझते हैं। इसीलिए शिव कहते हैं कि कलयुग में मेरे आगम ही फल देंगे, क्योंकि वे कृपा से चलते हैं, अहंकार से नहीं। यही है शैव आगमिक दर्शन का सार। मित्रों, शिव को समझने के लिए न तर्क की कठोरता चाहिए,
न शक्ति का अहंकार। शिव तो सहज है, जैसे श्वास का आना जाना, जैसे मौन का होना। ये मार्ग कोई प्रदर्शन नहीं, ये अंतर मन की यात्रा है। और यही यात्रा हम यहाँ सहज शिव में आपके साथ साझा कर रहे हैं, बिना भय, बिना दिखावे, केवल शिव बोध के साथ। ओम नमः शिवाय।